एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां फाइनली आज कॉलेज में एकदम भगदड़ मचा हुआ था। और आपको पता है ये भगदड़ क्यों मचा था? क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला था डांस कंपटीशन का। और ये कोई ग्रैंड फिनाले नहीं था, ये जो लास्ट नाइट का 30 सेकंड वाला कॉन्टेस्ट था ना, उसका रिजल्ट था। अब अचानक से सबके फ़ोन पे वीडियो आने लगते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति का स्कोर दिखने लगता है। सबकी धड़कनें धक धक कर रही थी क्योंकि ये देखना था कि कौन टॉप करता है। और लास्ट में नायरा को देखते हैं जो 6,40,000 पॉइंट से आगे थी, मगर अभी भी हमारी तान्या बची हुई थी। और दोस्तों, तान्या ने जो लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, ये दोस्तों सच में एकदम खतरनाक था क्योंकि लाइव वीडियो पे इतने व्यूज आए थे जिसके वजह से तान्या का स्कोर 16 लाख से ऊपर चला जाता है और बहुत ही आसानी से वो अपने कॉलेज की टॉपर यानी कि हर साल टॉप रहने वाली नायरा को भी धूल चटा देती है। हालांकि इस बात से सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा दुखी थे, मगर हमारी दिल की साफ जुगनू परी उसको बहुत ही सपोर्ट कर रही थी और वो बोलती हैं, वाह तुमने तो हिला के रख दिया। मतलब कि इतिहास में पहला बार हुआ है कि कोई 1.5 मिलियन से भी ज्यादा स्कोर किया है। और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर ही रही थी, तभी तान्या के फोन पे रुद्र का फोन आता है और ये देखकर वो कहती हैं, आए हाय क्या बात है रुद्र का फोन, कहीं तुम लोगों का कुछ चल रहा है क्या? तो वो पीछे जाकर कहती है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग क्या फालतू बातें सोचे जा रही हो। एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां पे तान्या और ईशांत एक बहुत बड़े फॉरेस्ट कार्निवल में पहुंचे थे। अब जिन लोगों को नहीं पता कि फॉरेस्ट कार्निवल क्या होता है तो उनको बता दूं, ये एक तरीके का फेयर है, मेरा मतलब मेला है। और ये जंगल में लगता है छोटे बच्चों के लिए। इसमें सारे खिलौने और सारे झूले छोटे बच्चे के लिए होता है और वो इस मेले में अपने पेरेंट्स या बड़े भैया और दीदी के साथ आते हैं। और इस मेले के अंदर इस तरीके के मेले या खिलौना को कौन बेचता है? हमारे जैसे सीनियर लोग। इस तरीके का चीजें इसलिए किया जाता है ताकि हमें मार्केटिंग के स्किल हो और हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहे। खैर आगे देखते हैं कि तान्या छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे डिजाइन बना रही थी और इधर बगल में ईशांत को देखते हैं जो बैठ के उससे बातें कर रहा था। वो कहता है कि अरे यार देखना कुछ गड़बड़ी मत करना वरना सारा केस मेरे ऊपर आएगा, मैंने अपने बदौलत तुमको ये जॉब दिलाई है। अब यहाँ पे ईशांत थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि हम कितने क्लोज हो गए धीरे धीरे और हमें पता ही नहीं चला। तो ये सुन के तान्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो कहती है अब हाँ मतलब हाँ क्यों नहीं, पहले हम भी बहुत अजीब थे लेकिन देखो ना हम लोग कितने करीब आ गए। मेरे कहने का मतलब कि ये दोनों लोग एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे मेरे हीरो यानी कि रुद्र की एंट्री होती है और रुद्र एंट्री मार के कहता है, और तान्या कैसी हो? ये देखकर तो ईशान का दिमाग ही खराब हो जाता है क्योंकि इस वक्त केस बिल्कुल ऐसा हो गया है, एक फूल दो माली। अब ये देखने के बाद तो ईशान का खून ही खौल जाता है क्योंकि वो अच्छे खासे प्रेम कहानी में आग लगा दिया। ईशान कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना जाकर काम करो। जिस पर वो कहता है, अरे मैं तुमसे नहीं तान्या से मिलने आया हूँ, तुम्हारी क्यों इतनी फट रही है? ये देखते हुए तान्या पूछती है कि क्या हम लोग कहीं चल सकते हैं? लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा चला आता है और वो कहता है, मैम क्या आप मेरे टोकन पे प्लीज एक कैट की मोहर लगा दोगी? जिस पर वो कहती है, हाँ बिल्कुल लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक गेम है, कहने का मतलब है कि इस टोकन पे जैसे ही फुल स्टेप्स क्लियर होंगे वैसे ही वहाँ पे टेडी मिलेगा और ये टेडी तान्या को भी पसंद था। तभी तान्या कहती है कि इस पे तो बिल्कुल देंगे क्योंकि वो टेडी मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं ले नहीं सकती तो लो कम से कम तुम ही ले लो। लेकिन दोस्तों उसको पूरा करने के लिए आपको पूरे टोकन पे मोहर चाहिए क्योंकि वो सबसे ग्रैंड और फाइनल प्राइस था। और तान्या की इस तरीके का लालच देखकर, मेरा मतलब तान्या को इस तरीके से पसंद करते हुए देखकर इन दोनों के दिल में खलबली मच जाती है और अब ये सोचते हैं कि हम टोकन को फुल करके तान्या के लिए टैडी लेकर उसको देकर उसके नज़र में हीरो बन जाएंगे। और उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं उस टैडी को लेने के लिए। सबसे पहले ईशान क्या करता है कि रखे हुए टैडी पे गोली मार के जीतने की कोशिश करता है, मगर लास्ट वाले से एक निशाने से चूक जाता है। तो यहाँ पे रुद्र मार के उसे जीत जाता है। उसके बाद वो लोग ये कंप्लीट करने लगते हैं, वो कंप्लीट करने लगते हैं, सारे मिशन को कंप्लीट करने लगते हैं। इसी दौरान ये लोग आपस में बात भी करते हैं। ईशान कहता है कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो, तुम्हें क्या उसको पटाने का शौक है क्या? तो रुद्र कहता है,
अबे साले तू क्यों कर रहा है, तुझे भी पसंद आ गई है क्या, और तुम दोनों इतना क्लोज कब से आ गए। अब ये बात जैसे ही वो कहता है तो ईशांत वहाँ पे उसको एक फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें क्या पता कि हम दोनों कितना क्लोज है, ये देखो इसने मेरे लिए पोर्ट्रेट बनाया है। रुद्र कहता है अच्छा, वैसे तो ये तो इसका एक छोटा सा मिशन था, उसने प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ईशान कहता है अब देखो तुम जेलसी फील कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो रुद्र बड़े प्यार से जवाब देता है बेटा जेलसी तुम्हें फील होगी जब हम कुछ और बात बताएंगे। और ये सुनने के बाद तो ईशांत का दिमाग ही हिल जाता है। खैर अब बचा था लास्ट राउंड, जिसके अंदर अपने चेहरे पे ड्राइंग बनवाना था और उसे बनाकर आप टैडी को जीत सकते हो। लेकिन सवाल उठता है कि वो ड्राइंग बनाएगा कौन। तो दोस्तों वो ड्राइंग और कोई नहीं बल्कि तान्या ही बनाएगी। जिसके बाद वो दोनों जाकर उसके सामने बच्चों की तरह झगड़ा करने लगते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं पहले मुझे बनाओ, तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे पहले बनाओ। अब इस तरीके का लड़ता हुआ देखकर तान्या भी कुछ और ही सोचने लगती है। एनीवे अब हम लोग 4 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे रात हो चुका था और सारे लोग अपने शॉप को बंद करके जा रहे थे। मेला तो वैसे भी खाली हो चुका था और तान्या को भी देखते हैं कि वो अपनी शॉप को बंद ही कर रही थी। तभी वो सोचती है कि एक बार एक चक्कर मेले में लगा ही लेते हैं, क्योंकि सुबह से मुझे जाने का मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद वो घूमते घूमते एक मैजिशियन शॉप के सामने पहुंच जाती है, जहां पे एक लेडी अपना शॉप बंद कर रही थी। लेकिन उसके टेबल पे रखे जितने भी प्लेइंग कार्ड्स थे वो हवाओं के झोंकों से उड़ने लगते हैं और उसमें से एक प्लेइंग कार्ड तान्या के पैर के सामने जाके गिर जाता है। तान्या उस कार्ड को उठाकर उस मैजिशियन को वापस कर देती है, जिसे देखकर वो मैजिशियन बहुत खुश होती है। और तभी वो कहती है वैसे मेरे पास एक ऑफर है, तुम एक्सेप्ट करोगी। वो पूछती है क्या। तो वो कहती है मेरा नाम है रिंकी और मैं एक बहुत बड़ी मैजिशियन हूँ। मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे जीवन में प्यार से संबंधित क्या चल रहा है। क्या तुम्हें प्रेम से संबंधित बातों को जानना है। जिस पर पहले तो वो मना करती है, लेकिन फिर वो उसके टेबल पे जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो जादूगरनी, मेरा मतलब वो मैजिशियन, उसके सामने बहुत सारे प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्तों को फैलाती है और वो कहती है कि तुम इनमें से कोई 3 पत्तों को चूज करो, कोई रैंडमली भी करो या फिर पेयर में भी कर लो। जिसके बाद तान्या उसमें से 3 कार्ड को चूज करती है और वो मैजिशियन यानी कि वो जादूगरनी कहती है कि अब इसी 3 कार्ड से डिसाइड होगा कि तुम से कौन प्रेम करता है या तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे जीवन में कौन आने वाला है। इधर ईशांत को देखते हैं कि वो टैडी खरीदने के लिए जाता है तो सारे टैडी बिक चुके थे, जिसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि मैंने सारे स्टैम्प जुटा लिए तो टैडी ही खत्म हो गया। और वो बच्चों को देखते हुए कहता है ये बच्चे कुछ ज्यादा नहीं चालाक हो गए हैं, सारा टैडी ही ले लिए। तभी रुद्र कहता है अच्छा चलो चलते हैं, वो भी दुकान बंद कर ली होगी, अकेले वेट कर रही होगी, चलो चलते हैं। जिसके बाद वो लोग साथ में जाने लगते हैं। इधर वो जादूगरनी बताती है कि तुम इस समय प्रॉब्लम में फंसी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किससे प्यार करो। इस वक्त तुम्हारे जीवन में 2 लड़के हैं। और वो इस बात को जैसे ही बोलती है तान्या तो एकदम हिली जाती है और वो लगती है सभी मोमेंट को याद करने जो भी उसने रुद्र के साथ बिताया था। इससे पहले कि जादूगरनी कुछ आगे बोलती वो सुन ही नहीं पाती है, कहती है बस बस ठीक है मुझे नहीं सुनना, और वो वहां से जाने लगती है। इधर इन दोनों को देखते हैं कि आपस में झगड़ा कर रहे थे। ईशान कहता है अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा उसकी चिंता है तो तुम छोड़ के आई क्यों, जाओ उसके साथ साड़ी के पल्लू में बन जाओ, उसके गुलाम बन जाओ, उसके प्रेमी बन जाओ, हमारे साथ क्यों इधर मर्दानगी लड़ा रहे हो। लेकिन तभी इसी बीच ईशांत के फोन पे एक म्यूजिक कंटेस्टेंट आता है, मेरा मतलब उसका एक कॉन्टेस्ट था सिंगिंग का, लेकिन वो डिनाई कर रहा था। तभी रुद्र समझाता है कि चुपचाप जाकर ज्वाइन करो, इसी में भलाई है। और उसके बाद देखते हैं कि ईशांत स्टेज पे चढ़कर गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर वहां पे तान्या भी पहुंच जाती है। और दोस्तों वो गाना इतना प्यारा गा रहा था कि क्या ही बताया जाए। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, अरे फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ईशांत का इस तरीके का परफॉर्मेंस सुनकर वहां पे तालियों की बरसात हो जाती है। सारे लोग एकदम हैरान थे कि भाई कितना अच्छा गाता है यार।
और तभी उनमें से एक फैन उसको टैडी गिफ्ट कर देता है और ईशांत उस टैडी को लेकर सीधा तान्या को दे देता है। जिसके बाद तान्या कहती है कि अब हम इस टैडी को बेचकर पैसा कमा लेंगे, जिसे सुनकर वहाँ पे रुद्र हंसने लगता है और ईशांत की तो बेइज्जती हो जाती है। हालांकि तान्या मजाक कर रही थी, मगर एक पल के लिए वहाँ पे इंसल्ट हो ही जाती है। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उसके पीछे एक फोटोग्राफर आता है और वो बोलता है, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों का एक फोटो खींच लूं? आप लोग बड़े अच्छे लग रहे हो। जिस पर वो कहती है, अब ठीक है खींच लो। हालांकि वो दोनों का मन नहीं होता है, लेकिन तान्या के कहने की वजह से वो दोनों राजी हो जाते हैं। प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का चक्कर। खैर अब देखते हैं कि बहुत ही अच्छे पोज के साथ वो लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। खैर अब हम लोग 2 घंटे बाद तान्या के घर का सीन देखते हैं, जहां तान्या अपना कपड़ा चेंज करके सोई रही थी। तभी उसका भाई उसके चेहरे पे बुक फेंक देता है और कहता है कि ये कॉमिक का लास्ट एपिसोड था, जाके तुम स्टोर से इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आओ। वो कहती है, तुम पागल हो क्या? तुम देख नहीं रहे हो कि हम थके हैं? तुम खुद जाके ले आओ। अब इससे पहले कि वो कुछ करती, उसका भाई उसका एक फोटो खींच लेता है और कहता है कि अगर तुम लेने नहीं गई तो ये फोटो हम तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे। जिसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं पाती है और गुस्से में जाती है स्टोर में उसका बुक लेने के लिए। लेकिन तभी वो अचानक से क्या देखती है कि रुद्र के पीछे उसकी नायरा मैडम उसको पकड़कर बहुत ही प्यार से हग कर रही हैं। और उसका ये नज़ारा देखने के बाद यहाँ पे तो तान्या की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है।